इसराइली हमले के बाद इतवार को कतर में अरब इस्लामी ममालिक का अहम सरबराही इजलास होने जा रहा है। हमले पर अरब ममालिक शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने दोहा हमले पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया है, जबकि कल अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी हमले की मजम्मत की है और एक गैर मामूली पेशरफ्त में अमरीका ने भी इस बयान की हिमायत की है। इस हवाले से रॉयटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल ने जुमेरात को कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है, लेकिन अपने बयान में इसराइल का जिक्र नहीं किया। यह बयान सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम 15 अरकान की मंजूरी से जारी हुआ, जिनमें इसराइल का इत्तेहादी अमरीका भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि अमरीका रिवायती तौर पर अक़वाम मुत्तहदा में अपने इत्तेहादी इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी काउंसिल के बयान की हिमायत, जो सिर्फ मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय से ही मंजूर हो सकता था, ये इस बात की अक्कासी करता है कि अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हुक्म पर होने वाले इस हमले से नाखुश हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने कशीदगी कम करने की अहमियत पर जोर दिया और कतर के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत पर भी जोर दिया। ये बयान बरतानिया और फ्रांस की जानिब से तैयार किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह रहनी चाहिए, जबकि इस पर अक़वाम मुत्तहदा में इसराइल के सफ़ीर ने कहा कि यह हमला एक ऐसा पैगाम भेजता है जो इस ऐवान में गूंजना चाहिए कि दहशत गर्दों के लिए कोई पनाहगाह नहीं है, ना गजा में, ना तेहरान में और ना ही दोहा में। हम दहशत के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल का ये इजलास पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया था और इजलास की सदारत जनूबी कोरिया ने की। इस इजलास से अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए और इसराइल पर सख्त तनकीद करते हुए अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। Targeting Qatar is thus not only an attack on a sovereign state, but also an attack on diplomacy and mediation itself. Pakistan welcomes the Security Council's condemnation of the strikes in Doha and expression of support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar in line with the principles of the UN Charter. The Council must go beyond, must hold Israel accountable, safeguard the role and protection of mediators engaged in peace efforts, and recommit to the centrality of international law and the UN Charter in maintaining international peace and security. Pakistan calls for an immediate, unconditional and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories. Full and unimpeded humanitarian access to the besieged and starved Palestinian population, and reinvigoration of a genuine and irreversible political process to end the Israeli occupation, leading to the realization of a sovereign, viable, and contiguous Palestinian state based on the pre-1967 borders, with Al-Quds al-Sharif as its capital. Pakistan stands shoulder to shoulder with the leadership and the brotherly people of Qatar in defense of their sovereignty, dignity, and territorial integrity. We remain steadfast in our commitment to uphold the principles of international law and the UN Charter, and to work with the international community to secure lasting peace in the Middle East. इसके अलावा आसिम इफ्तिखार ने इसराइल के नुमाइंदे को जवाब देते हुए कहा कि इसराइल के नुमाइंदे ने आज की बहस में शायद तमाम काउंसिल मेंबर्स की बात गौर से नहीं सुनी। हमारे ख्याल से ये बात नाकाबिल कबूल है, मज़े का खेज है। The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council.
पाकिस्तान इसराइल के कतर पर हमले के बाद मुकम्मल तौर पर कतर के साथ खड़ा है, दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार कर रहा है। सारी सूरत हाल में कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी ट्रंप इंतज़ामिया से अहम मुलाकातें तय हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी वाशिंगटन DC में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे, जबकि मुतादिद अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कतरी वज़ीर आज़म के हालिया दौरा अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात भी शामिल है। अगरचे इस मुलाकात के वक्त और मकाम के बारे में वजाहत नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए अमरीका गए थे। इस मौके पर उन्होंने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल जल्दबाजी में खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहा है। इस सारी सूरत हाल में कल दोहा में इसराइली हमले में मारे जाने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी भी नमाज जनाजा में मौजूद थे। ऐसे में कतर की क़यादत में तशवीश भी बढ़ गई है। इस हवाले से CNN ने तफसीली तौर पर लिखा है कि कैसे इसराइली हमले ने अमन कायम करने की कतरी कोशिशों को सबूताज कर दिया है। CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीर की शाम को कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील हैया के सामने बैठे थे। दोनों इससे पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके थे, मगर अक्सर बातचीत बेनतीजा साबित हुई थी। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अमरीका ने जंगबंदी की एक नई तजवीज़ पेश की थी जो गज़ा में तकरीबन 2 साल से जारी जंग को ख़त्म कर सकती थी और कतरी वज़ीर आज़म खलील हैया पर इस मंसूबे को कबूल करने के लिए दबाव डाल रहे थे। ज़राए के मुताबिक ये बातचीत रात 9:30 बजे ख़त्म हुई, लेकिन असल काम तो उसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही खलील हैया रुखसत हुए, कतरी मुज़ाकरातकारों ने इसराइली नुमाइंदों को फ़ोन किया ताकि उन्हें इस इब्तिदाई जंगबंदी की कोशिश से आगाह किया जा सके। ज़्यादातर मंसूबे कतर और मिस्र की जानिब से आते थे, जो अमरीका, इसराइल और हमास तीनों से बराह रास्त बात कर सकते हैं। लेकिन इस बार ये मंसूबा बराह रास्त ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से आया था। कतरी मुज़ाकरातकारों ने गुज़िश्ता हफ्ते पेरिस में अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की थी और सदर ट्रंप खुद इसमें पेशरफ्त देखने के ख्वाहिशमंद थे। इतवार को सदर ट्रंप ने यह मुआहिदा कबूल करने के लिए अपनी आखिरी वार्निंग जारी की और उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि इसराइल ने इस तजवीज़ को तस्लीम कर लिया है और हमास भी करे। हालांकि इसराइली हुक्काम सिर्फ ये कह रहे थे कि वो इस पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, जिसके बाद ये जिम्मेदारी कतर पर आ गई कि वो इस तजवीज़ को एक मुआहिदे की शक्ल दे। कतरी और इसराइली मुज़ाकराती टीमों के दरमियान बातचीत सुबह 5 बजे तक जारी रही। हमास ने वादा किया था कि वो 12 घंटे बाद कतरी मुज़ाकरातकारों को जवाब देगी, लेकिन इसराइल के मंसूबे तो कुछ और ही थे और हमास की जानिब से दिया गया वक्त पूरा होने से पहले ही इसराइली मिसाइल दोहा की एक रिहायशी इमारत पर आ गिरे, जहां इसराइली इंटेलिजेंस के ख्याल में हमास की आला क़यादत मौजूद थी। CNN के मुताबिक उन्होंने इस रिपोर्ट के लिए इसराइल, कतर और अमरीका के 1 दर्जन से ज़्यादा हुक्काम और ज़राए से बात की ताकि उस ऑपरेशन के अहम लम्हात की टाइमलाइन तैयार की जा सके, जो मुमकिना तौर पर खित्ते को नई शक्ल दे सकता है, क्योंकि इस एक ही हमले में अमरीका की साख पूरे मशरिक़ वुस्ता में दाव पर लग गई। कतर और उसके हमसाया मुमालिक सख्त बरहम हैं, अमरीका हैरान है और इसराइल ने किसी किस्म की निदामत का इजहार तक नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह से ज़्यादा अरसे तक इसराइल एक ऐसी फौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा था जो डेयरिंग भी था और ढिटाई पर मबनी भी थी, यानी दोहा में हमास के आला रहनुमाओं पर हमला। ये शहर यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे के लिए होने वाली बातचीत का अहम मरकज़ बन चुका था और यहाँ आला इसराइली हुकाम अक्सर आते जाते रहे थे। कतर पर हमला करना दरअसल एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला था जो जंगबंदी की बातचीत में अहम सालिसी किरदार अदा कर रहा है और जहां अमेरिका की बड़ी फौजी मौजूदगी भी है। दूसरी जानिब कतर के अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो चुके हैं। अमेरिकी वजारत दिफा पेंटागन ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जायद अरसे से दोहा में अल उदेद एयरबेस को खित्ते में अपनी सबसे बड़ी फौजी तनसीब के तौर पर इस्तेमाल किया है। 2022 में साबिक सदर बाइडन ने इस खलीजी रियासत को अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार दिया था। मई में ट्रंप कतर का दौरा करने वाले पहले अमरीकी सदर बने। सदर ट्रंप ने कतर को यकीन दहानी कराई कि हम इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस दौरान कतर ने अमरीका के साथ $1200 अरब की मुआशी शराकत दारी का वादा किया और ट्रंप के मुख्तसर क़याम के दौरान उनकी हुकूमत को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल के लिए एक जंबो जेट भी तोहफे में दिया गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल का भी कतर के साथ एक पेचीदा ताल्लुक़ रहा है। दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन कई सालों से दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान बाकायदगी से आमदो रफ्त होती रही है। कतर ने 1996 में इसराइल के साथ महदूद सतह के सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे, लेकिन सन 2000 में दोहा में इसराइली तिजारती दफ्तर बंद कर दिया गया। ताहम इन ताल्लुकात में नुमाया इजाफा 2018 में हुआ जब नेतन्याहू ने कतर से गजा को करोड़ों डॉलर्स मुंतकिल करने की मंजूरी दी। ये रकम कतरी नुमाइंदे के जरिए नकद रकम की सूरत में
बैग्स में ले जाई जाती थी, जो हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, ज़रूरतमंद ख़ानदानों और बुनियादी सहूलियात के लिए मुख्तस थी। लेकिन गज़ा में जंग के आगाज़ के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नुमायाँ बिगाड़ पैदा हुआ है। इसराइली हुक्काम ने कतर पर बढ़ती हुई नाराज़गी का इजहार करते हुए इस पर हमास को पनाह देने और इस पर जंगबंदी के लिए काफ़ी दबाव ना डालने का इल्ज़ाम लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि कतर पर हमला करना रिस्क लेने के काबिल है और हालिया हफ्तों में उसने इस पेचीदा और तवील फासले के मिशन की मनसूबाबंदी को तेज़ कर दिया। अब सवाल सिर्फ यह रह गया था कि हमला कब होगा। एक इसराइली अहलकार के मुताबिक इस कार्रवाई की इब्तिदाई मंजूरी पीर को दी गई और इसराइल की दाखिली सलामती की एजेंसी, जो कि हमास की निगरानी की बुनियादी जिम्मेदार है, उसके पास ये खुफिया मालूमात थी कि हमास के आला हुक्काम दोहा में इस अमरीकी तजवीज़ पर बातचीत के लिए जमा हो रहे हैं। ये वाज़े नहीं है कि आया ये वही मुलाकात थी जिसमें कतरी वज़ीर आज़म ने हमास पर मुआहिदा कबूल करने के लिए दबाव डाला था और इस कार्रवाई का अहम हदफ खलील हैया थे। मगर इसराइल ने शनाख्त को मज़ीद यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई को एक दिन के लिए मौखर कर दिया। हतमी मंजूरी हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले दी गई और फिर मंगल की दोपहर मशरिक़ वस्ता के आसमानों में 10 से ज़ायद इसराइली लड़ाका तैयारे इस हमले के लिए रवाना हो गए। अब मसला सिर्फ फ़िज़ा पर नज़र रखने वाले अमरीकी रडार थे। अमरीका का कतर के दारुल हुकूमत दोहा के करीब अलुदैद एयरबेस पर बड़ा फ़ौजी अड्डा मौजूद है। ये वसी व अरीज़ अड्डा मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़िज़ाइया की ज़्यादातर कार्रवाइयों का मरकज़ है और कतर के पास भी खित्ते का एक जदीद तरीन अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम मौजूद है, जो अमरीका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मुंसलिक है। इसलिए इसराइल का अमरीका को इत्तला देना नागुज़ीर था, मगर इस तरह इत्तला देना कि कार्रवाई ख़तरे में ना पड़े, क्योंकि अगर बहुत पहले इत्तला दी जाती तो ट्रंप इंतज़ामिया के पास कतर को बताने का वक्त होता और कतर मुमकिन तौर पर हमास को मुतवक्के हमले के बारे में आगाह कर सकता था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जब इसराइली लड़ाका तैयारे अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे थे तो उस वक्त नेतन्याहू सेंट्रल इसराइल में शिन बेत के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर में मौजूद थे और दोपहर 3:46 पर 10 से ज़्यादा मिसाइल्स ने वस्ती दोहा की एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इसराइल ने जानबूझकर आखिरी लम्हे तक ट्रंप इंतज़ामिया को इत्तला नहीं दी, क्योंकि वो जानते थे कि अमेरिका फौरी तौर पर कतर को आने वाले हमले के बारे में आगाह कर देगा। लेकिन वाज़ेह नहीं है कि इत्तला देने का अमल किस तरह अंजाम पाया और नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान बराह रास्त राब्ते के बजाय ये निहायत अहम इत्तला एक गैर मामूली रास्ते से अमेरिका तक पहुंची। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ट्रंप को ऑपरेशन के बारे में बताया, फिर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ को बताया और फिर स्टीव विटकॉफ ने कतरी हुक्काम को बताया। लेकिन जब तक कतरियों को कॉल मिली उससे पूरे 10 मिनट पहले हमला हो चुका था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल के लिए असल मसला अमेरिका था। ट्रंप ने कहा कि वो इस हमले के हर पहलू पर सख्त नाखुश हैं। ट्रंप के कुछ मुशीरों ने इस फैसले पर गुस्से का इजहार किया और कई इस बात पर बरहम थे कि उन्हें ना तो राय देने का मौका मिला और ना ही वो कतरियों को बर वक्त खबरदार कर सके। हमले के चंद घंटों बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से 2 अलग अलग फ़ोन कॉल्स पर बात की। ताहम एक इसराइली अहलकार के मुताबिक दोनों फ़ोन कॉल्स पर गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, लेकिन इस वक्त इसराइल के सामने एक और बड़ा मसला खड़ा है। मंगल की रात हमास ने ऐलान किया कि इसराइल खलील हैया समेत मुज़ाकराती वफ्द के बाकी अराकीन को कत्ल करने में नाकाम रहा, जबकि बुध की सुबह तक इसराइल के अंदर इस कार्रवाई की कामयाबी पर शकूक पैदा होना शुरू हो गए थे और चंद ही घंटों में ये शकूक मायूसी में बदल गए और ये हमला बिलाखिर इतना प्रिसाइज साबित नहीं हुआ जिसकी इसराइल ने तवक्को की थी।